साल की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, वो आपकी एसएससी जीडी 2026 की होगी भाई। सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी पूरे इतिहास की भाई। 1 लाख के आसपास तक भी वैकेंसी बढ़ सकती है। अब बारी है मेरे प्यारे भाई आपके एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। एक ऐसा बैच जिससे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओ। और पहले अवगत करा देता हूं भाई, ये बैच यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ठीक है। 1 रुपए भी फीस नहीं है इस बैच, ठीक है। और पूरा गणित करवाऊंगा भाई, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार धर्मेंद्र डागर टॉक्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथी, आप दिल्ली पुलिस की दबा करके तैयारी करने लगे हुए हैं, लेकिन साल की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, वो आपकी एसएससी जीडी 2026 की होगी भाई। हाँ, नोटिफिकेशन इसी वर्ष में आएगा, लेकिन जो एग्जाम है वो 2026 के शुरुआत में होगा। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी 2026 में ही होने वाली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी पूरे इतिहास की भाई। 1 लाख के आसपास तक भी वैकेंसी बढ़ सकती है। देखो 50,000 के आसपास तो हमेशा रहती है, लेकिन इस बार अनुमान है कि ये वैकेंसी 80,000 से भी ऊपर देखने को मिले। बाकी भाई नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मैं आप लोगों की तैयारी आरआरबी ग्रुप डी की भी जबरदस्त तरीके से करवाने लगा हुआ हूं, डेली दोपहर में 2 बजे लाइव क्लास लेकर के। और दिल्ली पुलिस का बैच भी कल से स्टार्ट कर दिया, जो मॉर्निंग में 10 बजे क्लास चलती है आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। अब बारी है मेरे प्यारे भाई आपके एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। एक ऐसा बैच जिससे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओ। और पहले अवगत करा देता हूं भाई, ये बैच यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ठीक है। 1 रुपए भी फीस नहीं है इस बैच की, ठीक है। और पूरा गणित करवाऊंगा भाई, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। सबसे मुख्य जो स्तंभ है, सबसे मेन जो सब्जेक्ट है, वो आपका गणित है, जो आपके सिलेक्शन के बीच में बाधा आता है। अब वो बाधा नहीं आएगी भाई। पहले सिलेक्शन कराए हैं, अब आपकी बारी है, आपके करा करके दिखाएंगे। बस आप लोगों को भाई इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखना, और जो जो पॉइंट मैं समझाने लगा हूं अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आपके सबके सब डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथी, देखिए 2026 हमारा कैसे होगा, 2026 में हमें किस प्रकार से सिलेक्शन लेना, कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेक्शन की बात बनेगी। मानते हो नहीं मानते हो साथी? तो ये सब के सब पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले एक बात सुन लो भाई, टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे भाई। 20 क्वेश्चन गणित के आएंगे, 20 रीजनिंग के, 20 जीएस के, और हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप एक चूज करना चाहो 20 उसके। एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो 20 क्वेश्चन गणित के 40 अंकों के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 अंकों के होंगे, 20 क्वेश्चन जीएस के 40 अंकों के। तो भाई 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के 40 अंकों के। पेपर का टाइम 1 घंटे का रहता है। सबसे बड़ा टास्क ही तो ये है। क्या पता गणित के 20 के 20 क्वेश्चन हर कोई भी कर ले, जिसने 5-6 महीने तैयारी कर ली अच्छे से, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि वो 20 क्वेश्चन में ही 1 घंटा लगा देंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स को कब समय देंगे? रीजनिंग भी तो टाइम टेकन होता है भाई। अब लड़ाई ये है कि जो ये 20 क्वेश्चन है, ये मात्र 5 से 7 मिनट में कैसे करने हैं, वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये आपका पेपर पैटर्न होता है प्यारे भाई। अब सुनिएगा, एक नजर यहां पर जरूर डालिएगा भाई सभी बच्चे। जब 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी ना भाई, 25,271 आई थी। फॉर्म पता है कितने भरे गए थे? 71,74,580, मतलब 72 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था 25,000 वैकेंसी के ऊपर। तो आप कंपटीशन देख सकते हो कितना हाई है। ये 2025 में ही हाई नहीं है, ये 2021 में भी कंपटीशन हाई था, ठीक है। अब 2023 में वैकेंसी आई इससे डबल, 50,187। तो भाई बच्चों ने अप्लाई किया 51,15,938, मतलब 51 लाख बच्चों ने, ठीक है साथी। फिर 2024 के अंदर वैकेंसी आई, 22 में वैकेंसी नहीं आई थी भाई, 2024 में वैकेंसी आई 26,146। कुछ समय बाद बढ़ा करके 23,471 बढ़ा करके 46,617 कर दी गई, 46,617 वैकेंसी कर दी गई। और भाई फॉर्म भरा गया 47,45,501 बच्चों ने। और जो 2025 में भर्ती, जो फरवरी में एग्जाम हुआ ना 2025 में, तब शुरुआत में 39,481 वैकेंसी आई थी 2024 के लास्ट में। उसके बाद में 14,209 वैकेंसी बढ़ा करके
53,690 वैकेंसी कर दी गई, 53,690। तो भाई फॉर्म कितने आए? 52,69,500, मतलब 52-53 लाख मान लो। ठीक है, सिर्फ मैं 2025 का आंकड़ा देखता हूं भाई, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। देखो लास्ट के 4-5 वर्षों में सबसे ज्यादा वैकेंसी 25 में थी, ठीक है, और फॉर्म की संख्या 21 से तो कम ही थी। तो भी भाई एक वैकेंसी के लिए 98 बच्चे फाइट कर रहे थे, मतलब एक पद के ऊपर 98 बच्चे। 98 बच्चों में जो पहले स्थान पर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, सोच के देखिएगा। और अब जब मैं 2026 का जिक्र करता हूं ना प्यारे भाई, 2026 का, अगर 2026 का जिक्र करूं तो जो ये 52 लाख बच्चे हैं, इनमें से 20, 25, 30 लाख बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोबारा से फॉर्म भरेंगे भाई, जो आधे नंबर से, एक नंबर से, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी से रह गए, जिन्होंने तैयारी भी अच्छी खासी की थी और ये दोबारा तैयारी करने लगे हुए हैं, एक बार तैयारी कर चुके हैं। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके सामने ये सबसे बड़ा टास्क है कि आपके ऐसे कंपटीटर भी आने वाले हैं जिन्होंने एक बार तैयारी कर रखी है, 2 बार तैयारी करके आएंगे। आपको अब उनसे आगे निकलना है सिलेक्शन के लिए भाई। तो 2026 में देखो ये 50,000 के आसपास तो वैकेंसी का आंकड़ा आप मान लो भाई। इसके अलावा जब कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चला हुआ था, तो कुछ बटालियन और एड ऑन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिससे ये अनुमान लगाया गया भाई कि हाँ 30,000 के आसपास वैकेंसी तो यहां से भी बढ़ने वाली है। तो टोटल मिलाकर ये 80,000 प्लस जा सकती हैं। शुरुआत में क्या पता आपको कम पद दिखे, लेकिन बाद में हमेशा बढ़ते आए हैं। लास्ट के 2 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तो भाई 26 में जो एसएससी जीडी की भर्ती होगी, अनुमान रहेगा कि 70 लाख से ऊपर ही फॉर्म आए, 70-75 लाख फॉर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे फॉर्म ज्यादा आएंगे, वैकेंसी भले ही ज्यादा हो, कंपटीशन ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कंपटीशन को अच्छा ही मानकर चलो। मैं दिल्ली पुलिस के लिए शुरुआत से लास्ट 2024 में दिसंबर में बैच ले आया था कि पढ़िए भाई, आप तैयारी करिए, लेकिन बच्चों ने विश्वास नहीं किया। बच्चे कब पढ़ना शुरू करते हैं? जब नोटिफिकेशन आउट हो जाता है और उसके बाद उनके पास समय बचता है 2-2.5 महीने, फिर वो बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाते। तैयारी करते लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते हैं, फिर उनको सब क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, यार ये तो देखा देखा लग रहा है, लेकिन करने लगते हैं, होता नहीं है। क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं नहीं बैठूंगा, एग्जाम हॉल में आपको बैठना है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा भाई, आज से ही तैयारी में जुट जाइए। मैं आज से ही आपको इसीलिए तैयार करना शुरू कर रहा हूं कि जब पेपर हो, भले ही 2026 की फरवरी में हो, लेकिन आप इतने एक्सपर्ट हो रखे हो कि क्वेश्चन देखो और उड़ा पाओ क्वेश्चनों को। समझे साथी? सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं मैं। अब बात करते हैं हम गणित की भाई। देखो साफ स्पष्ट बात है, 4 सब्जेक्ट है। जैसे रेस जीतने के लिए घोड़े की 4 टांगे मजबूत होनी जरूरी है ना, उसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट मजबूत होने जरूरी है। लेकिन आपने सुना होगा, जिस बच्चे का गणित अच्छा होता है उस बच्चे की रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन बन चुकी होती है। तो ये दोनों सब्जेक्ट 80 अंकों के हैं भाई, मैथ और रीजनिंग। ये आपको 80 अंक दिला देंगे और फुल में से फुल ले सकते हो। जीएस में आप कितना भी करो लेकिन फुल के फुल नहीं आ पाते। लेकिन काफी बच्चे पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन रह जाए, क्या पता उस टारगेट को भी अचीव कर ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, गणित में फुल में से फुल लेना पॉसिबल है। सबसे ज्यादा जो बच्चे डरते हैं वो गणित से ही डरते हैं। एक बात सोच के देखिएगा, एक बच्चा वो है जिसकी रीजनिंग, जीएस, हिंदी स्ट्रोंग है, एक बच्चा वो है जिसका मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी स्ट्रोंग है। तो सिलेक्शन पहले किसका होगा? जिसके चारों स्ट्रोंग है ना भाई, उसका तो नहीं जिसने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया, कभी नहीं होगा। और भाई आपको गणित से डर लगता है ना, मत डरिए। जिंदा लाश भी होगी ना कोई, वो भी ये बोलेगी गुरुजी पढ़कर मजा आया, सिखाने का काम मेरा है भाई। ठीक है, बस आप सीखने वाले बनिए। तो भाई ये उस घोड़े की सबसे मजबूत टांग करने का समय आ चुका है भाई। ये मुख्य स्तंभ है आपके सिलेक्शन के लिए, सबसे मेन सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को किंग बोलते हैं भाई, सभी सब्जेक्ट्स का, समझे? अब जो मैथ है, जो बिगिनर बच्चे उनको पता ही नहीं है, तो भाई वो सुन लीजिए, आपके सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक है, सिर्फ अंक गणित है, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आएगा एसएससी जीडी में, सिर्फ अर्थमेटिक अंक गणित आएगा। अंक गणित बोला जाए तो आपके सिलेबस में परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, ये एक ही चैप्टर है, मैंने खोल खोल करके लिख रखे हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप ये इसी का पार्ट है, एज है, आयु के क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क है,
पाइप एंड सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम से तो एट प्रेजेंट ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे, आ ही नहीं रहे। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये इन सभी चैप्टर का मिश्रण ही है, एक तरीके से सबको आसान बनाने का काम करता है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है भाई, अब उसी की एक टाइप खोल करके लिख दी है, एवरेज स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही पार्ट है। ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, रेस है भाई, एवरेज है, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, एलसीएम और एचसीएफ काफी बच्चे इस एडवांस मैथ मानते हैं, लेकिन अर्थमेटिक का ही पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास रूल वगैरह आप पढ़ते हो। नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। घातांक एंड कर्ड एंड इंडिसेज, ठीक है भाई। सिर्फ ये सिलेबस है आपका जो मैं आपको कराऊंगा, एडवांस मैथ में कुछ नहीं आएगा इनमें से आपका, सिर्फ ये एक चैप्टर कराऊंगा भाई, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। ठीक है प्यारे भाई, ये सिलेबस है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, समझ गए सभी बच्चे, ये नहीं है, सिर्फ एडवांस मैथ में ये गणित का सिलेबस है प्यारे भाई। हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि गणित रटने से नहीं आएगा, गणित आएगा कंसेप्ट से। तो मेरा सबसे पहला, सबसे मेन फोकस होगा कंसेप्ट पर, आपके कंसेप्ट बिल्ड करवाने पर। समझ गए भाई, आपके कंसेप्ट इतने बिल्ड करा दूंगा कि आप बोलोगे कि हाँ यार अब गणित आसान लगने लग गया। फिर कंसेप्ट बेहतरीन बनाने के बाद दूसरा टारगेट रहेगा शॉर्टकट का, कि छोटे से छोटा मेथड, शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, क्योंकि पेपर में समय बचाने के लिए तो डायरेक्टली ही करने का प्रयास करोगे ना भाई आप सबके सब बच्चे, खुद सोच के देखिएगा। और तीसरा टारगेट रहेगा सभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आगे चलकर मैं बताने वाला हूं कैसे, क्या क्या नहीं। सुनो, 2022-23 का जब वो एग्जाम था ना, टोटल 76 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। जैसे एक दिन में 4 शिफ्ट हुई, तो इस प्रकार से टोटल सबकी सब शिफ्ट जोड़ करके 76। ठीक है, अब 2023-24 का 52 शिफ्टों में हुआ, लेकिन फिर एक शिफ्ट और कंडक्ट कराई गई थी इन बच्चों के कुछ सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम होने की वजह से। 30 मार्च 2024 को 16,185 बच्चों का। ठीक है प्यारे भाई, आप अच्छे से देखिए, 2021 का 63 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ पेपर, 2023 का 76 शिफ्टों में, 2024 का 53 शिफ्टों में, 2025 का 56 शिफ्टों में, कुल मिलाकर ये 248 शिफ्ट है। कितनी शिफ्ट है? 248। एक शिफ्ट में गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में, तो 248 गुना 20 करोगे तो 4960 क्वेश्चन। कब कब के? 2021 से लेकर 25 तक के। 21, 23, 24, 25, 22 में नहीं था जीडी, काट कट मार गए थे बीच में। इतने खतरनाक है हमारे ये देश की सरकार, बोलो या कुछ भी बोलो भाई, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा, छोड़ो इसे। 2021 से 25 तक जो ये 5000 क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ 2025 के हैं, लेकिन 23 का पेपर अच्छे खासे लेवल का पूछा गया था, 24 और 25 के लेवल थोड़ा सा डाउन रहा था। तो भाई जो मैं आप लोगों के लिए बैच लेकर आ रहा हूं, इस बैच में ये जो 4960 क्वेश्चन होंगे, ये जो 4960 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों का निचोड़ करके इनमें से टॉप 400 क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले दिवाली के ऊपर। भाई आपके दिवाली के ऊपर सबसे पहले इन 4960 क्वेश्चनों में से टॉप 40 नहीं, टॉप 400 क्वेश्चन, ये सबसे पहला आपका स्टेप होगा करने का। समझ गए प्यारे साथी? चलिए आगे, अब सुनिएगा, जो तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे मैं सिखा रहा हूं वो फॉलो कर लिया तो आपके 40 नंबर पक्के हैं भाई, ये आपके भाई का वादा है। जो मैं कह रहा हूं उस प्रकार से अगर आप चल लिए तो आपके 40 नंबर कंफर्म है प्यारे साथी, लिख कर ले लीजिए ये बात। समझ गए सबके सब? चलिए, पहले दिलाए हैं फिर दिलाऊंगा। ठीक है, अब सुनिए, 20 दिन 20 क्वेश्चन की एक क्लास आएगी डेली, 20 दिन चलेगी, हो गए ना टॉप 400 क्वेश्चन। लेकिन जो ये टॉप 400 क्वेश्चन है, ये कितने में से निकालूंगा? इन 5000 क्वेश्चनों में से। समझे? सबसे पहले ये है भाई, मैं सबसे पहले ये 20 दिन की ही सीरीज क्यों लेकर आया? अभी तो समय था, 3 महीने है, 4 महीने है, 2 महीने है, 5 महीने है, बिल्कुल जीरो से और सब कुछ पढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन मुझे ये पता, आप 1, 2, 3 चैप्टर तक सीरियस रहते, फिर आपका
जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सभी अपने पिता की तरह मोटिवेट नहीं रह सकते। जिस तरीके से आपके पिता ने आपकी परवरिश के लिए हमेशा आपकी फीस हो चाहे आपके खर्चे हो, सब कुछ आपके मांगने से पहले दिए हैं, हकीकत है ये। तो भाई डेली के 20 क्वेश्चन की एक क्लास आएगी और चैप्टर वाइज, डेली का एक चैप्टर एक क्लास, और उस चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और 20 दिन में हम टॉप 400 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर 20 दिन बाद क्या? इन पहले 20 दिनों में मैं आपको जो ये सभी शिफ्टों के 248 शिफ्ट है 2021 से और 25 तक के, इन सभी शिफ्टों के एक बार क्वेश्चनों से निकाल दूंगा। आपको यह पता चल जाएगा कि जीडी के अंदर, आपको यह अच्छे से एहसास हो जाएगा कि जीडी के अंदर 2021 से 25 तक कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल आता है और किस प्रकार से करने से बात बनेगी। समझे भाई? आप पेपर को समझ पाओगे कि ऐसा पेपर आएगा, आपका दिमाग प्रिपेयर कर दूंगा, आपके दिमाग को इतना तैयार कर दूंगा कि आप सोचने में सक्षम रहोगे कि हाँ यार ये चीजें तो करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसा लेवल तो आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, तो पहले 20 दिन का टारगेट है मेरे प्यारे बच्चे ये, ताकि पहले इन 20 दिनों में तैयार कर दो। ठीक है भाई, 10 सुपर पेपर भी मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें सिर्फ 2025 के ही क्वेश्चन होंगे। 20-20 क्वेश्चनों के 10 सुपर पेपर भी होंगे, लेकिन ये कब होंगे इसके लिए आप इंतजार करिए अभी के लिए। ठीक है, हाँ भाई, इन 20 दिनों के बाद क्या? सबसे पहले सुनो, 20 दिनों में मैं सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस देखूंगा कि आप कितनी मेहनत करते हो। जितना मैं डेली करने के लिए कह रहा हूं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 20 दिन के बाद आपको कैसे पढ़ना है, तब सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। सिलेक्शन की एसएससी जीडी में कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है भाई ये। और आप ये सोच रहे होगे कि सर ये 10 दिन का प्लान और बता दो ना। नहीं भाई, मैंने 20 दिन का बता दिया, अभी बस 20 दिन के लिए पहले ये करके दिखाइए। काफी बच्चे होते हैं प्लान तो 1 साल का बना लेंगे लेकिन करेंगे 5 दिन, क्या फायदा भाई उस बात का? छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट अचीव करना सीखिए। सुना है ना आज तक आपने, अब मैं अचीव करवा करके दिखाऊंगा आपको। समझे? समझे? और आपके इस बैच का नाम होगा 50 मास्टर क्लासेस, सॉरी 20 मास्टर क्लासेस। 50 मास्टर क्लासेस दिल्ली पुलिस के लिए लेकर आया था, 20 मास्टर क्लासेस। आपके इस बैच का नाम होगा 20 मास्टर क्लासेस भाई। ये एसएससी जीडी 2026 की सबसे पॉपुलर सीरीज, सबसे पॉपुलर बैच साबित होगा। आप खुद देख लीजिएगा, जब आप पेपर देने जाओगे आपकी शिफ्ट से निकलने वाला हर दूसरा बच्चा कहेगा कि यार मैंने सबसे पहले 20 मास्टर क्लासेस देखी थी और वहीं से जोश, वहीं से जुनून आ गया था, वहीं से पढ़ने का मोटिवेशन आ गया था। तो मेरे प्यारे भाई, आपका जो ये बैच है एसएससी जीडी का, ये जो मैं शुरू कर रहा हूं, इसका नाम क्या है? 20 मास्टर क्लासेस। कब कब क्लास चलेंगी अभी सुन लीजिए भाई सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। आपकी क्लासेस चलेंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। कितने दिन? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन क्लासें चलेंगी आपके। क्लियर है? सैटरडे और संडे को क्लास नहीं करेंगे हम, सैटरडे और संडे को क्लास नहीं करेंगे। इन 2 दिनों में आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे? मैं आपको टेलीग्राम पर प्रैक्टिस सीट दूंगा, जो ये 5 दिनों में आप पढ़ चुके होगे ना, इसी का आप रिवीजन करोगे। इनकी सब की सब 5 की 5 क्लास है, डेली की क्लास की डेली क्लास नोट्स दिया करूंगा। कहां पर? किस टेलीग्राम चैनल पर भाई? देख लीजिए बच्चे, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, इस वाले टेलीग्राम चैनल पर। स्पेलिंग सही भर लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भाई डेली जो क्लास हुआ करेगी उसके क्लास नोट्स दिया करूंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्लास हुआ करेगी और डेली का जो टाइम होगा वो 7 बजे का होगा। और भाई एक बात और सुनिएगा, ये क्लास लाइव ना लेकर मैं ये क्लास लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए भाई रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्यों भाई? क्योंकि लाइव में सबके लिए एक जैसी स्पीड होती है, रिकॉर्डेड में इसलिए लेकर आ रहा हूं कुछ फ्रेशर बच्चे हैं
जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं वो नॉर्मल स्पीड में देखिएगा। जो बच्चे रिपीटर हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, वो 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में, ताकि 1 घंटे की वीडियो है तो वो 30 मिनट में खत्म कर पाए। मानते हो? तो सबके समय को ध्यान में रखते हुए ये पहले 20 दिन की जो 20 मास्टर क्लासेज है, ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आ रहा हूं भाई। और जितना आप इस सीरीज को प्यार दोगे, जितना आप इस सीरीज को पॉपुलर बनाओगे, उससे बेहतरीन अगली सीरीज साबित करके दिखा दूंगा। जितनी उम्मीदें और जितने विश्वास से आप मेरे साथ जुड़े हो ना, इन उम्मीदों का कई गुना लौटाऊंगा भाई, ये आपको वादा है साथी। समझ गए प्यारे भाई? देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे किस फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में। चलिए भाई एक शेड्यूल बना लीजिए अभी से, थोड़ा सा कम टाइम का ही दे रहा हूं कि भाई डेली 3 घंटे मैथ पढ़ेंगे, 1.5 घंटा रीजनिंग भी पढ़ेंगे, 2 घंटे जीएस भी, 2 घंटे इंग्लिश या हिंदी लेना चाहो तो हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? अपने हिसाब से एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 से 7 बजे उठने के बाद वॉकिंग, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट करेंगे, 7 से 8 करंट अफेयर वगैरह देखेंगे, 8 से 10 तक मैथ करेंगे, 10 से 10:30 तक ब्रेक, या इस प्रकार से अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई की रूटीन करते हैं। बस मैं तो एक ये तरीका दिखा रहा हूं। इस प्रकार से एक शेड्यूल बनाकर अपने कमरे में चिपका लीजिए कि हाँ, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा करूंगा। चाहे शुरुआत में थोड़ा सा हल्का बना लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा टफ मत बना लेना भाई। समझ गए साथी? चलिए प्यारे भाई अब सुनो, सबसे पहली चीज है आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना। सबसे पहली चीज है आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। पहले ही ये सोच लोगे ना यार मेरे से गणित नहीं होगा, तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है साथी? ये सोचो मैं कर सकता हूं और धर्मेंद्र डागर सर कराएंगे, तो डेफिनेटली कराऊंगा भाई। दूसरा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आपका टारगेट होना चाहिए समय का सदुपयोग करना। आज समय को बर्बाद करोगे ना, समय आपको बर्बाद करेगा। तो समय का फायदा उठाना, सब कुछ वापस से लौट कर आ सकता, वो भी लौट कर आ जाएगी आपकी कामयाबी के बाद, लेकिन टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक है? और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना भाई आपको। समझ गए मेरे प्यारे भाई? आगे चलिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फीस भी है क्या इस बैच की? हाँ भाई फीस है। आप बोलोगे सर कम से कम 2,000 तो रख दो। भाई रुपए में कोई फीस नहीं है, रुपए में कोई फीस नहीं है। मुझे फीस के रूप में आपसे चाहिए आपका सिलेक्शन। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो बच्चा सिलेक्शन दे सकता है यही मेरी सबसे बड़ी फीस होगी। कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ गुरुजी आपको मैं फीस दूंगा इस बैच की, और फीस के रूप में मैं अपना सिलेक्शन दूंगा। यही आपके भाई की सबसे बड़ी फीस है। दूसरी फीस, रेगुलरली मेहनत कर लो भाई, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। रेगुलरली क्लासेस लेना, डेली का डेली पढ़ना है। जो तरीका बताऊं वो तरीका फॉलो करना है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी की भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें समझाऊंगा गणित की कैलकुलेशन ऐसे बढ़ाई जा सकती है, स्पीड ऐसे इंक्रीज की जा सकती है। हर बच्चे के पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। जैसे काफी बच्चों के माइंड में होता है ना कि सर मेरे साथ गणित में ये दिक्कत आती है, बस आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या छोड़िएगा, उसके समाधान के ऊपर मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा मिलूंगा इसी चैनल पर भाई। मुझे फीस के रूप में आप अपना सिलेक्शन देना है, आप अपना सिलेक्शन दे देना भाई फीस के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? आप जो सोचते थे कि आई कांट डू इट, उस टी को हटा दो भाई, ये टी हटा दिया हमने। ठीक है? तो क्या होगा? आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ये लिख करके ले लीजिए और मैं कराऊंगा भाई।